मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था कोविड के लिए। कोविड हुआ था, उनके बाद उनको निमोनिया हुआ था, उससे वो रिकवर भी कर ली थी, बट उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता रहा। और आज कुछ ही समय पहले ये खबर आई कि लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। बाकी पारस, ये बेहद दुखद खबर है और लगातार हम भी नजर बनाए हुए थे उनकी सेहत पर, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त उन्होंने अस्पताल में बिताया है। और कल ही जब आशा जी उनसे मिलकर बाहर निकली तो उन्होंने कहा था कि दीदी की सेहत में सुधार हो रहा है, जिससे लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि शायद लता जी की तबीयत में सुधार हो जाएगा और वो ठीक होकर घर वापस लौट आएंगी। लेकिन जब डॉक्टर्स ने कहा कि अग्रेसिव ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति और चिंतनीय बन गई कि आखिर उनकी तबीयत को लेकर असल अपडेट क्या है। फिलहाल अगर अस्पताल की बात की जाए तो क्या कुछ और जानकारी पारस मिल पाई है अस्पताल की तरफ से? जी बिल्कुल, कल ही जो उनके डॉक्टर है लता मंगेशकर जी का जो इलाज कर रहे थे प्रतीक समदानी, उन्होंने मीडिया से बात की थी और मीडिया से बात करते वक्त उन्होंने कहा था कि एग्रेसिव ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाए। हॉस्पिटल की तरफ से कुछ ही देर में जो है आधिकारिक तौर पर यह बता दिया जाएगा कि अब लता मंगेशकर जी नहीं रही हैं इस दुनिया में। संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा थी, बट यहाँ पे लोगों का तांता लगना शुरू हो गया है। कुछ ही देर पहले नितिन गडकरी पहुंचे हैं, उससे पहले उद्धव ठाकरे की पत्नी जो है रश्मि ठाकरे यहाँ पहुंची हैं और लोग आते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी जो है पूरे इलाके की बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। यहीं से थोड़े ही दूर लता मंगेशकर जी का घर है, वहां पे भी जो है अब लोग पहुंचने लगे हैं। तो अब यहाँ पर सारी तैयारियां जो है वो शुरू जो है वो कर दी जाएगी। लगातार जूझ रही थी अपनी हेल्थ को लेकर, 29 दिन हो गए थे उनको मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 जनवरी को पूरा सिलसिला शुरू हुआ था जब उनको कोविड के लिए यहाँ एडमिट कराया गया था। और अब जो है यहाँ पर लोग आने लगे हैं, लोग उनके परिवार से मिलने आने लगे हैं, लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचने लगे हैं। बिल्कुल पारस, और ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। स्वर कोकिला जी का इस तरह से जाना, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय फिल्म जगत या संगीत जगत के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, और भारत रत्न रही हैं लता मंगेशकर जी। तो ऐसे में क्या कुछ औपचारिकताएं होंगी और कौन कौन से बड़े लोगों का अभी आना लग रहा है संभव? जी, सारे मंत्री जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। कल से ही तांता लगा था, जितने भी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ पहुंच रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनके परिवार से मिल रहे थे। ऐसे में जो है संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बड़े बड़े मंत्री जो हैं वो आज भी पहुंच सकते हैं यहाँ पे। और देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जिस तरीके के गाने लता जी गाती थी वो गाने आज भी दोहराए जाते हैं। इतने सारे गाने उन्होंने गाए हैं, बॉलीवुड में उनका नाम का सिक्का अभी भी चलता था, ऐसे गाने गाए थे उन्होंने। और अभी भी लोग, इतने लोगों के अंदर उनके गाने इतने लोकप्रिय हैं कि लोग अभी भी उन गानों को भूल नहीं पाते। ये देश के लिए सबसे बड़ा झटका है कि एक युग का अंत हुआ है, एक सिंगिंग युग का अंत हुआ है। हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में अक्सर जो है फिल्मों में गाने सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते थे। ऐसे में उनका जाना बॉलीवुड के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। वहीं लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, मंत्री आने की संभावना है, बड़े बड़े मंत्री जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द जो है तैयारियां की जाएगी। वो राष्ट्रीय सम्मान जो है उनको देने की तैयारियां जो है वो भी की जाएंगी बहुत जल्द। इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि दी जाएगी, मगर अभी जो हालात हैं उसके बारे में हम बताते हैं। मुंबई पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची है, भीड़ भाड़ ना लगे उसके लिए सारे सिक्योरिटीज के बंदोबस्त कर दिए गए हैं और साथ ही साथ जो है लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके लिए अब मुंबई पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि वीआईपीज का मूवमेंट जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल पारस, और 92 वर्ष की उम्र में लता जी ने अपनी अंतिम सांस ब्रिज कैंडी अस्पताल में ली है। एक लंबा संघर्ष पारस उनका अस्पताल में रहा है। उनकी अगर तबीयत की बात करें तो काफी उतार चढ़ाव हमने देखे, कैसे वो कोविड से संक्रमित हुई, उसके बाद लग रहा था कि शायद उनकी हालात स्थिर होती दिख रही थी, लेकिन अचानक से अग्रेसिव ट्रीटमेंट की कल डॉक्टर्स ने बात कही। तो जितने दिन वो अस्पताल में रही पारस, क्या कुछ उससे जुड़ी जानकारी आपके पास इस वक्त मिल रही है कि कब कब उनकी सेहत में सुधार हुआ और अचानक से उनकी हालत इस तरह कैसे बिगड़ी?
जी बिल्कुल, उनकी तबीयत जो है वो लगातार जब से वो एडमिट हुई थी तब से उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ रही थी और अचानक तबीयत में सुधार भी आया था। कुछ दिन पहले ही ये बताया गया था कि अब जो है उनकी तबीयत सुधर रही है और तबीयत सुधरने के कारण जो है उनको वेंटिलेटर से भी हटा दिया गया था। मगर अब जो है वापस एक बार उनकी तबीयत बिगड़ी कल, और तब तबीयत जैसे ही बिगड़ी उनको तुरंत ही वेंटिलेटर पर डाला गया। और जब हमने डॉक्टर प्रतीत से बात की, डॉक्टर प्रतीत ने ये कहा कि उनकी तबीयत जो है खराब है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तबीयत, उनके स्वास्थ्य को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मगर आज सुबह जो दुखद खबर आई है वो खबर जो है बहुत ही दुखद खबर है। भारत ने एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपना खो दिया है और आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जो हैं वो उनसे मिलने पहुंचे थे। वो यहाँ बाहर आ रहे हैं, वो मीडिया से बात करने की कोशिश करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। आप कोशिश कीजिए उनसे बात करने की। लता मंगेशकर जी की तबीयत पिछले महीने से ही खराब है और 8 जनवरी को लता मंगेशकर जी को कोविड पॉजिटिव पाया गया था और सावधानी बरतते हुए लता जी को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और लता जी की उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में ही रखा हुआ था। और इस बीच लता जी का परिवार और डॉक्टर्स लगातार उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट्स दे रहे थे। सभी की नजरें कहीं ना कहीं ब्रीच कैंडी अस्पताल पर टिकी हुई थी। हर कोई ये दुआ कर रहा था कि लता जी स्वस्थ हो जाएं और अपने घर ठीक ठाक वापस लौट जाएं। लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार स्वर्ग को खिला लता मंगेशकर जी अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई हैं। लेकिन उनकी आवाज, आपको याद होगा उनका वो गाना, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। तो ये जो इस गीत की पंक्तियां हैं अपने आप में कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के बारे में वो कहानी बताती हैं, कैसे उनका अब तक का जीवन एक सेलिब्रेशन रहा है। उनकी उपलब्धियां अनेक उपलब्धियां हैं और पूरे देश को उन पर नाज है। भारतीय संगीत को कहां से कहां लता मंगेशकर ने पहुंचाया और अपने दौर की बेहतरीन सिंगर वो रही है। उनकी शख्सियत में जो सौम्यता थी, उनकी आवाज में जो प्रेम था, वो हर किसी के दिल को छू जाता है। ये आराम से आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। बस वहीं रोक के रखो, वहीं रोक के रखो।